इस वक्त पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है और सवाल ये है कि आखिर जो जंग शुरू हुई है वो अब कैसे खत्म होगी। जंग जो इस वक्त इजराइल की तरफ से गाजा में हमले किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से लगातार इजराइल में रॉकेट दागे जा रहे हैं। आपको याद होगा 7 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई जब सबसे पहले हमास की तरफ से हमला किया गया और दावा तो इजराइल का ये है कि 2500 आतंकी उस दिन इजराइल में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ वहां पर हमले किए गए। लेकिन उसके बाद इजराइल की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अब युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच में एक भविष्यवाणी जो बहुत चर्चा में रही वो पहले नोस्ट्राडामस की थी, जो हमने आपको बताई, जिसमें उन्होंने 450 साल पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2023 में वायलेंस होने वाला है, 2023 में युद्ध होने वाला है जो 7 महीने तक चलेगा। लेकिन अब एक और भविष्यवाणी भी चर्चा का विषय है और वो भविष्यवाणी है बाबा वेंगा की, जिनकी तरफ से इस युद्ध को लेकर पहले ही बता दिया गया था और इस युद्ध को बाकायदा 2023 में होने वाला तीसरा विश्व युद्ध करार दिया गया था। अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी बाबा वेंगा है कौन और आखिर उनकी तरफ से जो भविष्यवाणी की गई वो क्या सच में सही साबित होगी और इससे पहले कितने ऐसे बड़े मौके रहे और उनकी तरफ से कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं। लेकिन उससे पहले शुरुआत में कुछ विजुअल्स के साथ कर लेती हूँ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि एक के बाद एक सेकंड से भी कम का समय और रिहायशी इमारतें यहां पर तबाह हो जाती हैं और दिखाई अगर कुछ देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार होता है। ये स्थिति इस वक्त सिर्फ गाजा में नहीं है बल्कि इजराइल में भी एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। इजराइल अगर ये कह रहा है कि हम युद्ध में हैं तो भी हमास की तरफ से अब हमले किए जा रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इजराइल को इस वक्त चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। उधर लेबनान का भी उसे सामना करना पड़ा है, उधर ईरान भी। तो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में इजराइल फंस चुका है। लेकिन अब इजराइल की भी कोशिश पूरी है क्योंकि अमेरिका का साथ मिला है, कई सारे देश साथ में आ गए हैं। तो कैसे अब इस युद्ध को और भी ज्यादा विध्वंसक किया जाए। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये जो युद्ध की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो सच में तीसरा विश्व युद्ध है क्या। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाबा वेंगा की तरफ से इस 2023 को लेकर ये भविष्यवाणी कर दी गई थी और ये बताया गया था कि ऐसा खतरनाक युद्ध होगा जो तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी बाबा वेंगा की तरफ से बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें एक भविष्यवाणी वो थी कि कैसे लैब में बच्चे पैदा होंगे। जो बाद में समझ में आया वो भविष्यवाणी जब सही साबित हो गई तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी की उस वक्त वहां पर बात कर रही थी। इसके अलावा 9/11 जो हमला हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सिर्फ अभी के लिए नहीं, 5079 साल तक के लिए उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। उनकी तरफ से ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया को लेकर साफ कर दी गई हैं। आपको याद होगा कल हमारी तरफ से आपको ये भी बताया गया था, वो वीडियो भी आप जरूर देख लेंगे, न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल है। नोस्ट्राडामस की तरफ से कैसे ये कहा गया था कि एक युद्ध होगा जो 7 महीने तक चलेगा और उसमें बहुत सारा खून बहेगा, लोगों की मौत होगी और ऐसा होता हुआ भी दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि क्या यही वो युद्ध है जो अभी आने वाले 7 महीने तक चलने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबा वेंगा की तरफ से एक और भविष्यवाणी जो 2023 के लिए ही की गई थी वो एक महामारी से जुड़ी हुई थी। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया नोस्ट्राडामस की तरफ से भी कोरोना को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर ली गई थी कि एक ऐसा महामारी होगी जो पूरी दुनिया में फैलेगी और पूरी दुनिया में लोगों को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब इन सबके बीच में ये भविष्यवाणी बहुत ज्यादा चर्चा में है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर इस भविष्यवाणी को अगर ये पहले ही कर ली गई थी तो क्या अगर बहुत सीरियसली इसे पहले लिया जाता तो क्या इजराइल उस तरीके से तैयार हो सकता था। क्योंकि जिस दिन 7 अक्टूबर का दिन था जब हमास की तरफ से अटैक किया गया तो एक बार को आयरन डोम सिस्टम भी उतना कारगर साबित नहीं हो पाया, क्योंकि इसका कारण ये माना गया कि हमले की भनक भी यहाँ पर नहीं लगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया, काम नहीं किया, उसने अपना काम किया था, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में उस दिन अटैक हो गया था। तो क्या अगर इस जो भविष्यवाणी है उसको पहले बहुत सीरियसली लिया जाता तो क्या इससे बचा जा सकता था या इजराइल और ज्यादा तरीके से तैयार हो सकता था। अब जरूर देखिए, ये वक्त बताएगा कि क्या ये वही तीसरा विश्व युद्ध है जिसका जिक्र किया गया है या फिर जिसका जिक्र नोस्ट्राडामस की तरफ से भी किया गया जो 7 महीने तक चलने वाला है। क्या ये वही युद्ध है जिसका पहले ही भविष्यवाणी में जिक्र हो गया था। आपको मैं ये भी बता दूं, बाबा वेंगा 12 साल की जब उनकी उम्र थी तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उनकी तरफ से कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की गई है। 1996 में उनका निधन हो गया, लेकिन अपने निधन से पहले ही जब तक वो जीवित रही तब तक ऐसे आने वाले समय में, यहाँ तक कि आप ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया का अंत कैसे और कब होगा इसको लेकर भी वो कई सालों पहले बता चुकी हैं। अब जरूर जो संकेत हम आसपास देख रहे हैं उनको देखकर ये समझ में आता है कि
अब कम से कम ऐसी भविष्यवाणी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए और आने वाले समय के साथ में अगर ऐसी भविष्यवाणी जो पहले से की जा चुकी है और ऐसा नहीं कि ये बहुत महान लोगों की तरफ से की गई है, तो इसको बहुत सतर्कता से क्या लिया जाना चाहिए और क्या भविष्य के लिए उस तरीके से हमें तैयार हो जाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर आप कमेंट करके भी बताइए आपकी राय क्या है। लेकिन ये दो भविष्यवाणी जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, एक नेस्ट्रोडामस और दूसरा बाबा वागा।